रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी अंदर की खबर लेकर। आज अंदर की खबर में बात होगी उस चंद्रयान 3 के उस मिशन के पूरे होने की। बस वो घड़ी आने ही वाली है और इसके लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल 6:04 पर सभी की निगाहें इस बात को लेकर होंगी कि विक्रम लैंडर लैंड कर जाए। हर कोई इसी कामना के साथ हर तरफ दुआएं मांग रहा है। आज पूरा देश ये कह रहा है कि चांद पर जय हिंद हो, चांद पर तिरंगा फहरे, चांद के उस हिस्से में भारत अपना दमखम दिखा दे जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो अंदर की खबर में आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी, जिनके साथ हम आज शुरुआत करेंगे, उसमें यही बातें होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी तक अनछुए हैं। चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के उस हिस्से में भारत वो खोज करेगा जो अभी तक नहीं की गई है। जिंदगी की खोज की जाएगी, लेकिन बड़ी चुनौतियां अभी भी है। अगर आपको लगता है कि चुनौतियां पूरी हो गई है, तो ऐसा नहीं है। धरती पर पूजा पाठ इसीलिए हो रही है कि मामा के घर में ठाठ हो। चांद पर हिंद का विजय दिवस शुरू हो, इसकी कामना हर तरफ है। चांद को सुनाएंगे चांद की कहानियां कि चांद कितना दिलचस्प है, ये आपको आज हम बताएंगे। तो चंदा मामा, अपनी बात बताओ कि चांद के उस हिस्से में क्या क्या छिपा है, ये राज बाहर लाओ। अंदर की खबर में आज ये तमाम जानकारियां होंगी, लेकिन अंदर की खबर में आज सबसे पहले आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे जो बता रही है कि ये मिशन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चांद को छूकर इस दुनिया को हमने ये संदेश दिया, अगर कठिन हो मगर तिरंगा अपनी हद से दूर नहीं। आन बान शान से तिरंगा बड़े मान से लहराएगा ये तिरंगा चांद पे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तस्वीरें अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अंदर की खबर में, जो आपको बताएंगे कि चांद के कितने करीब हम आ चुके हैं। देखिए, सबसे ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं चांद की। जो चांद है वो देख रहे हैं आप, जो सतह है उसकी, वो कैसे तो हर तरफ उसमें अंधेरा छाया हुआ है। यही वो हिस्सा होगा, यही वो दक्षिणी ध्रुव है जहां पर विक्रम लैंडर लैंड करेगा कल। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। हर कोई अपनी फिंगर क्रॉस कर रहा है, कह रहा है वो सपना साकार हो जाए, लेकिन एंड टाइम की जो टेंशन है वो क्या है वो समझिए। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम है। लैंडिंग के वक्त तेजी से गिरता है लैंडर, स्पीड हाई होती है। इस वक्त इसरो से कोई कमांड नहीं दी जा सकती है। इस दौरान लैंडर पर सारे फैसले निर्भर होते हैं। लैंडर तय करता है कि उसे कहां लैंड करना है, किस स्पीड में लैंड करना है। सही समय और ऊंचाई का चयन करना लैंडर के ऊपर होता है। सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। ईंधन पर्याप्त है, लेकिन कितना ईंधन का इस्तेमाल होगा, कितने चक्कर काटे जाएंगे, ये सब कुछ विक्रम लैंडर को तय करना है। लैंडर को सीधा रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब वो लैंड कराया जाएगा तो वो जिस डायरेक्शन में लैंड होता है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड मेंटेन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारी है यान, जिस तरह से ये फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन ऐसे में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चुनौतियों को पूरा करना इसरो के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से मुश्किलों का सबब है। लेकिन प्लान क्या तैयार किया है कि अगर कोई अड़चन आती है तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए, वो तस्वीरें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसरो ने जो प्लान तैयार किया है ये क्या है। लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसरो की प्लानिंग का हिस्सा ये, सेंसर फेल होने पर भी लैंडिंग हो सकती है। अगर 2 इंजन काम नहीं कर पाए तब भी लैंडिंग संभव है। इस तरीके की पूरी प्लानिंग इसरो ने की हुई है।
सेफ लैंडिंग के लिए एक इंजन पर भी हम काम कर सकते हैं। अगर कम होता है ये तो भी आगे बढ़ा जा सकता है। लैंडिंग के लिए ज्यादा स्पेस रखी गई है, इस बार ज्यादा वक्त भी रखा गया है। 4.3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर का स्पॉट दिया जाएगा जो पिछली बार नहीं था। ईंधन की क्षमता भी इस बार ज्यादा रखी गई है चंद्रयान 2 की तुलना में। तो ये वो चीजें हैं जो इस बार खास है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई हर एक तस्वीरें इसरो इस वक्त जारी कर रहा है, लेकिन वो 9 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो बता रही है कि कैसे कैसे ये जो मिशन है ये आगे बढ़ा। देखिए तस्वीरें देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जैसे जैसे ये पूरा मिशन आगे बढ़ा था। 5 अगस्त की तस्वीरें जब ऑर्बिट में भेजा गया था, यानी चांद की कक्षा में भेजा गया था। 153 किलोमीटर की वो दूरी थी जो कैसे पूरी की गई थी। ये देखिए, ये वो सबसे अहम तस्वीरें हैं जो बता रही थी कि चांद की दक्षिणी हिस्से की सतह कैसी है, चांद का जो दक्षिणी हिस्सा है वो नजर कैसे आता है। ये इसरो की ओर से जारी की गई तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं इसी की खोज होनी है, इसी की खोज होनी है कि यहाँ पर है क्या क्या, आखिर क्या पानी है यहाँ पर, आखिर जो जीवन की संभावनाएं हैं वो क्या है, वो इस हिस्से में होंगी। अब ये समझिए कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो कैसे होगी। 2 घंटे पहले चंद्रयान की लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा। वैज्ञानिक चंद्रमा का वायुमंडल और सतह देखेंगे कि ये तमाम चीजें अनुकूल हैं इस लैंडिंग के लिए, कहीं कोई मुश्किल तो नहीं है। इसको देखा और जांचा जाएगा, परखा जाएगा और इसके आधार पर लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसरो ने अपना बी प्लान भी तैयार करके रखा है। लैंडर खुद लैंडिंग की जगह खोजेगा कि जहां वो उतर रहा है वो जो जगह है वो समतल है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर पहुंचेगा तो उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, यानी बहुत कम गति होगी। हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। 12 डिग्री झुकाव वाले एंगल से वो नीचे उतरेगा, यानी ढलान जो होगी वो कैसे नीचे की तरफ होगी। लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले जितने भी यंत्र लगे हुए हैं चंद्रयान के अंदर ये सब एक्टिव हो जाएंगे। अब चलिए एक और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ और वो तस्वीरें आप देखिए कैसे, एक और तस्वीरों के साथ साथ हम आपको और कई जानकारियां बताते हैं। देखिए लैंडिंग होगी और लैंडिंग के साथ साथ एक और अहम जानकारी मैं बताती हूँ कि यहाँ पर सेफ लैंडिंग की जो कोशिशें इसरो की ओर से है वो क्या है, उसकी तैयारी क्या है। अब जरा ये समझिए बारीकी से, चट्टान खाई से अलर्ट कैसे होगा, ये कैमरों के जरिए होगा जो लैंडिंग की सही जगह बताएंगे कि यहाँ पर लैंड करना सेफ है। वो कैसे होगा, अल्टीमीटर लैंडर को सही ऊंचाई उसकी बताएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वहीं अल्टीमीटर सतह की सटीक दूरी भी बताएगा। इसके अलावा वेलोसिटी मीटर लैंडिंग के वक्त स्पीड बताएगा, हालांकि माने जा रहे स्पीड बहुत कम रखी जाएगी। वेलोसिटी मीटर स्पीड कंट्रोल करेगा, वो इसके जरिए आसान हो जाएगा, यानी कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा ये मैं आपको बता रही हूँ और इसीलिए वो तस्वीरें अहम हैं। और लेकिन आज चंद्रयान से जुड़ी हुई वो तमाम तस्वीरों के साथ साथ दुआओं का दौर भी देखने को मिला, कैसे पूरे भारतवर्ष में उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है इस बड़े मिशन को लेकर। उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। 10 Lift off normal. Chandrayaan 3 spacecraft. आ गई है हिंदुस्तान के चंद्र मिलन की मंगल घड़ी, निकल गया है चांद का तिरंगा फहराने का शुभ मुहूर्त। अब से चंद घंटे बाद चंद्रमा की सतह पर हिंदुस्तान का चंद्रयान होगा और अंतरिक्ष दुनिया में भारत की जीत का डंका। तय प्लान के मुताबिक कल शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, जिसे लेकर पूरा हिंदुस्तान जोश में है। इसरो ने भी तैयारी पूरी कर ली। भारत के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 तय प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। वो चंद्रमा की आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है, बस इंतजार है उसकी लैंडिंग का। तो 5 इंजन से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था, इसमें 4 इंजन से इनको बैलेंस, लैंडिंग में बैलेंस की ज्यादा संभावना है। इसरो के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग करा दी जाएगी। जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा उस वक्त भले ही भारत में शाम हो रही हो, लेकिन चांद पर सूरज निकल रहा होगा। जितनी भी हमने जो मेहनत करी है, जो चंद्रयान 2 के टाइम में जो गलतियां हमसे हुई थी जिनको हमने सुधारा है, और जो ये बीच के 4 साल में जितनी भी हमने मेहनत करी है, जो कुछ नया सीखा है, जो कुछ नया विक्रम के अंदर हमने किया है, चंद्रयान 3 में किया है, वो सब उस 18 मिनट में टेस्ट हो जाना। तय प्लान के मुताबिक चांद की सतह पर पहले विक्रम लैंडर उतरेगा,
इसके बाद उससे प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक खोज करेगा। और अभी तक के जो भी इंडिकेशंस है, जो भी हेल्थ स्टेटस है, वो सबको देखते हुए हम प्लान ए को ही स्टिक करेंगे और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे लैंडिंग शुरू हो जाएगी। अभी चंद्रयान 3 चांद की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इस दूरी से धीरे धीरे कर लैंडिंग कराए जाने का प्लान बनाया गया है। बताया जा रहा है कि चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान को 15 से 20 मिनट तक का वक्त लगेगा और ये समय ही सबसे क्रिटिकल माना जा रहा है। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरेगा तो काफी धूल उड़ने की उम्मीद है। जब ये धूल कम होगी तो लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये रोवर जब चांद की सतह पर चलेगा तो पहिए चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। अगर भारत कल चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने में सफल हो जाता है तो नया इतिहास होगा भारत के नाम। भारत दुनिया का वो पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको पता है अगर हमारा ये मिशन पूरा हो जाता है तो मंगल तक जाने का जो रास्ता है वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझिए। मंगल ग्रह का रास्ता चंद्रमा से होकर के जाएगा। चांद का इस्तेमाल स्टेशन के तौर पर किया जा पाएगा। ये मिशन कामयाब होने के बाद चांद से दूसरे ग्रहों तक जाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी स्पेस स्टेशन में हमारे लिए कितने आयाम खुल जाएंगे ये समझिए। चांद के साउथ पोल पर पानी मिलने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। सतह पर बर्फ के रूप में पानी होने की उम्मीद है क्योंकि बहुत ठंडा है वहां पर। जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस में है। पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फ्यूल बनाया जा पाएगा। यानी आगे की जो संभावना है वो क्या है वो बताती हूँ। शक्तिशाली रॉकेट फ्यूल बनाने में इससे मदद मिलेगी। ये आगे का हम एक चंद्रमा को लेकर के जो खोज की जा रही है वो तमाम जब तक बाहर आएंगे तो उनका इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं बता रही हूँ। ईंधन को लेकर वैज्ञानिकों की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ मिलेगा। चंदा मामा सिर्फ मामा नहीं है बल्कि कैसे उनके जरिए बहुत सारी चीजें भी हासिल होंगी भारत को इस मिशन के कामयाब होने के साथ। और यही है वो तस्वीरें जो बता रही है कि बहुत बड़ा मिशन है। सिर्फ चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचने का नहीं बल्कि कैसे उसके जरिए बहुत सारी भविष्य की संभावनाओं को पूरा करने का भी। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ आज इस मिशन के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। वो कहानियां क्या है बहुत दिलचस्प है। जो चंदा मामा दूर के अभी तक तो हमने सुना था लेकिन चंदा मामा को पाने की जो कोशिशें हुई है दुनिया भर के देशों की ओर से वो क्या रही है समझिए। रूस ने कितनी बार कोशिश की मैं बता रही हूँ आपको। 47 सालों से ये कोशिशें रूस की तरफ से हो रही थी लेकिन 47 साल बाद भी उसका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। लूना 25 फेल हो जाता है। अमेरिका ने ऑटिसिस के जरिए इंसान भेजने की तैयारी कर रखी है। चीन 2026 में एडवांस मिशन चांग E6 लॉन्च करेगा लेकिन जो रूस का मिशन है वो क्रैश हो गया। मिशन अधूरा रह गया। अब अमेरिका क्या प्लान कर रहा है अपने लिए 2026 तक वो अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करेगा। अब चीन क्या कर रहा है 2030 तक वो मानव मिशन को भेजने की चांद पर तैयारी कर रहा है। तो ये दुनिया के वो देश है शक्तिशाली देश जो अपनी आगे की प्लानिंग को बता रहे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आप अंदाजा लगाइए हर कोई भारत पर निर्भर करेगा दक्षिणी हिस्से पर उस खोज को लेकर के जो भारत करेगा। अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए तस्वीरें देख रहे हैं ना ये आप। ये पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है और ये देखिए ये जो मंदिर है ये मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई का मंदिर है जहां पर भगवान शिव की पूजा की जा रही है। सोचिए भगवान शिव के सिर पर विराजमान चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा में वो कामयाबी मिले इसके लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान शिव से मुराद की जा रही है कि आखिरी वक्त में कोई भी अड़चन ना आए। देखिए एक और तस्वीर देखिए अयोध्या में यह हवन पूजन चल रहा है। देखिए मुंबई में तस्वीर दिखाई पूरे देश भर में कैसे दुआओं का सिलसिला चल रहा है। चंद्रयान की कामयाबी के लिए चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा करने के लिए हवन चल रहा है यज्ञ चल रहा है और ये मंत्रोच्चार चल रहे हैं। ये मंत्रोच्चार चल रहे हैं। अब अगली तस्वीर आप देखिए ये मैंने अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाई है मुंबई की तस्वीरें दिखाई है। अयोध्या में मंत्रोच्चार कैसे हो रहा है वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसको फुल फ्रेम करके इसका एम्बियंस सुनाएंगे। स्टैंड बाय
तो हवन पूजन इस वक्त आप सुन रहे हैं, हवन पूजन किस तरह से चल रहा है, लेकिन कैसे चंद्र शक्ति है भारत की वो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वो एक एक शक्ति बताती है कि चंद्रमा से इंसान का रिश्ता क्या रहा है और वो रिश्ता और मजबूत हो, इसके लिए कामना यही हो रही है कि चंद्रयान का ये मिशन पूरा हो। हिंदुस्तान की चंद्र शक्ति के मायने समझिए, पश्चिमी देशों के लिए चांद महज एक उपग्रह है, लेकिन हमारे लिए, हमारे देश में हिंदू धर्म में उपग्रह नहीं है ये, बल्कि इसको ग्रह का दर्जा मिला है। देश में चांद की पूजा का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में भी एक पूजा का महत्व है चांद की। हिंदू धर्म में चांद के आधार पर बाकायदा पंचांग भी होता है, दिन, पक्ष, मास और साल की गणना इसके जरिए की जाती है। हिंदू कैलेंडर के निर्माण का आधार भी चंद्रमास होता है, यानी चंद्रमा के जरिए हम कितनी गणनाएं करते हैं समझिए। तीज त्योहार भी चंद्रमा से तय होते हैं। चंद्रमा की कला के आधार पर नक्षत्र तय किए जाते हैं। हिंदू धर्म में आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और उसमें चंद्रमा का भी अपना एक स्थान है। लेकिन देश भर में आज तस्वीरें जब सामने आई तो कैसे छोटे बच्चे भी कामना करते नजर आए, किसी ने मॉडल तैयार किया, किसी ने हवन पूजन किया है। पूरे देश भर में इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भावनाएं सामने आ रही हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चंद्रयान 3 जितना बड़ा मिशन है, उतनी ही आज देश के लोगों को भी इस मिशन से है। लोग उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराएगा और हिंदुस्तान चांद की इस जगह पर जाने वाला पहला देश बन जाएगा। हम लोग काफी खुश हैं कि कल हमारे इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली कल शाम को, तो हम कल तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कल से। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। वो भी समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल से लेके जाते थे। भारत के लिए सबसे बड़ी बात है, जो भारत को विश्वगुरु बनने का सपना हम देख रहे हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं साकार होने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक लम्हा हमारे हिस्से में आए, भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो, इसके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। देश के अलग अलग कोनों में लोग हवन पूजन और पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस दिन चंद्रयान की प्रारंभ हुआ है, यहाँ से भेजा गया है, उसी दिन हमने रामलला से प्रार्थना किया था कि यह जो चंद्रयान भेजा जा रहा है वह सफलतापूर्वक अपने स्थान पर पहुंच जाए, चंद्रमा पर पहुंच जाए। आम लोगों से लेकर साधु संत, देश का एक एक नागरिक अपने अपने तरीके से इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहा है। सफल चंद्रयान के लिए श्री हनुमान जी महाराज से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। श्री हनुमान जी से हम सादर प्रार्थना कर रहे हैं कि यह प्रक्षेपण भारत के लिए गौरव का विषय है और पूर्ण सफल हो। लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के लिए युवाओं में एक ही जोश है। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी जयगढ़ फोर्ट पर देश के युवा तिरंगा लहरा रहे हैं। आन बान शान से तिरंगा बड़े मान से लहराएगा ये तिरंगा चांद पे। हिंद की ताकत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे भी चंद्रयान 3 की पेंटिंग बना रहे हैं। इसरो के इस मिशन से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये इंडियन का चंद्रयान 3 है। ये कल शाम को 6:04 पे लैंड होगा चंद्रमा पर। ये चंद्रयान 3 इंडिया है और क्या नाम है इसको, ये कल 6:04 पे कल चंद्रमा चांद पे लैंड होगा। अब दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कलाकार हैं जो अपनी कला के जरिए मिशन मून के सफल होने की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज
प्रयागराज में संगम के किनारे सैंड आर्टिस्ट ने बालू से चंद्रमा बनाया और चंद्रयान 3 को सेफली लैंड करवाया। एक तरफ जहां संगम और उसके जस्ट बगल में एक कलाकृति बनाई गई है, पूरी तरीके से चंद्रयान 3 को सेफली लैंड दिखाया गया है और स्लोगन भी एक दिया गया है, हम होंगे कामयाब। और ये कलाकृति एक तरीके से बालू से तैयार की गई है। वही रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में कवित्री अनामिका अंबर ने अपने पिरोए शब्दों में भारत के इस मिशन को दुनिया के सामने रखा। चांद को छूकर इस दुनिया को हमने ये संदेश दिया, डगर कठिन हो मगर तिरंगा, डगर कठिन हो मगर तिरंगा, डगर कठिन हो मगर तिरंगा अपनी हद से दूर नहीं। भारत के नेताओं की नजर भी चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग पर टिकी है। सब एक सुर में विक्रम की सफल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम किया है वो निश्चित तौर पर सफल हो। पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो। पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी। हम भी देश के साथ इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने भगवान से, इस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ये सपना साकार हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं, पाकिस्तानी नागरिक भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी सरकार को नाकाबिल बता रहे हैं और पाक सरकार को कोस रहे हैं। उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो। हमें भी कुछ शर्म यहाँ आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें। साफ है, रूस के लूना 25 के असफल होने के बाद सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें हिंदुस्तान के विक्रम की सफल लैंडिंग पर टिकी है। हर कोई अपने तरीके से इसरो के इस मिशन पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, सबकी सांसें थमी है, सबको इंतजार है चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने का। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद उन सभी सवालों के जवाब देगा जिसे हम सभी जानना चाहते हैं, लेकिन अभी पूरा देश उसकी सफल लैंडिंग के लिए दुआएं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, चंद्रयान 3 को तैयार किसने किया? इसरो ने। उसका एक पूरा मिशन था ये, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी इससे कितना प्रभावित है। देखिए, बच्चों ने बाकायदा मॉडल्स बनाए हुए हैं, वो भी किस तरह से समझ रहे हैं। ये फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने अपने मॉडल के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारे भारत का जो मिशन है वो दुनिया में डंका बजाने वाला है। ये बच्चे कह क्या रहे हैं, ये बच्चे सोच क्या रहे हैं, इन बच्चों की ही जुबानी सुनिए। मैं एज एन इंडियन मैं बहुत ज़्यादा कल के लिए एक्साइटेड हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ और मैं डेफिनेटली इस बात में पूरा विश्वास रखती हूँ कि कल बहुत सेफली जो हमारा चंद्रयान 3 है वो उसका मिशन सक्सेसफुल होगा। कि ये जो चंद्रयान 3 है ये कुछ ऐसे पल होंगे जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये हम सारे इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है कि इंडिया पहली कंट्री बनेगी जो मून के साउथ पोल पे लैंड करेगी। प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो लैंड अगर साउथ पोल पे कर गया, बाकी जो 3 कंट्रीज है वो लैंड नहीं कर पाएंगी। अगर इंडिया कर गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की। वी आर डेफिनेटली फीलिंग सो प्राउड कि हमारा इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं इसरो का ये जो बी प्लान है ये क्या है। इसरो ने बाकायदा एक बी प्लान तैयार किया हुआ है। कल शाम 6:04 पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर कहीं कोई मुश्किल आती है तो क्या करेगा इसरो? इसमें कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा। अगर लैंडिंग में उसको लगता है कोई मुश्किल आ रही है तो उस वक्त ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो बी प्लान है उसको एक्टिवेट किया जाएगा और बी प्लान में लैंडिंग के लिए इसरो ने एक दिन को रिजर्व कर लिया है। इसे इसरो रिजर्व डे कहा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कल लैंडिंग ना हो पाने की सूरत में 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी, यानी कोई रिस्क नहीं लेगा इसरो।
इसरो को अगर लगा कि आखिरी वक्त में कोई मुश्किलें आ रही हैं, लैंड उस जगह पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये जो पूरा मिशन है इसको 27 अगस्त को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यानी ये जो बी प्लान है इसरो का, ये भी रेडी किया गया है जो चंद्रयान 2 में रेडी नहीं किया गया था। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छी बड़ी जानकारी देती हूँ कि चांद पर सूर्योदय कैसे होगा। चांद पर जब सूर्य निकलेगा तो उम्मीदों की वो किरण होगी, क्योंकि उसी के जरिए जो रोवर है वो ऊर्जा लेगा और इसके बाद तमाम खोज